नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हों। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। बात कर लेते हैं रंग भरी एकादशी, क्योंकि फागुन के महीना में ये एकादशी पड़ रही है, इसलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी कहा जाता है। क्योंकि इस दिन एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु रंग जी ने रंग भरी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण एकादशी के दिन ही रंग खेले थे लक्ष्मी जी के साथ। तो इसलिए एकादशी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी के दिन हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें आंवला के पेड़ का पूजा करना चाहिए और पीपल के पेड़ के वृक्ष में अक्षत डाल करके जल चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजा यदि हम करते हैं तो हमारे पुत्रों की उन्नति होती है, और तुलसी की पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी का पूजा करने का मतलब है कि तुलसी जी को टच नहीं करना है, दूर से ही पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी ठाकुर जी के लिए व्रत रखती है, तो इसलिए उनको टच नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए बहुत कठिन का व्रत ही ये है, तो तुलसी माता को बिल्कुल ही नहीं टच करना है, दूर से ही पूजा पाठ करना है। हरि विष्णु की गुणगान करना है, सुबह उठ करके फ्रेश होकर के पूजा पाठ करके हमें पूरा दिन हरि विष्णु का चिंतन करना है और पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, क्योंकि इस दिन हरि विष्णु का पूजा करा हुआ हमें फल अत्यधिक मिलता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत ये दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद अपने लिए व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कोई व्रत मत करो, एकादशी का व्रत यदि करते हो तो आपको कई गुना फल मिलेगा। तो इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत में अनाज का त्याग करना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन पूरा दिन व्रत तो नहीं, फलाहारी करना चाहिए, जैसे मूंगफली, केला, रस और दही, ये सब जरूर पूरे दिन थोड़े थोड़े लेते रहो, लेकिन व्रत अवश्य करना चाहिए। ये एकादशी का व्रत है, इसमें आंवले के वृक्ष का पूजा करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। एकादशी के दिन हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। जैसे वस्त्र का दान कर लिए तो हमें पुराने वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र का दान करना चाहिए। वस्त्र वहाँ दान करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए और भगवान का चिंतन भी करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं अब एकादशी के पारण वाले दिन। पहले बता दें, एकादशी 10 मार्च को व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए 10 मार्च को ही व्रत, ये रंग भरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और 11 तारीख को पारण है। पारण शुभ मुहूर्त में सुबह ही खुलेगा। और पारण करने से पहले हमें, व्रत खोलने से पहले सिद्धे का दान जरूर देना चाहिए। सिद्धा छू करके ब्राह्मण को दान अवश्य देने के बाद उसके बाद व्रत खोलना जाता है। ये व्रत बहुत विशेष और फलदायी है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही अच्छा है। इस व्रत को यदि हम रखते हैं तो हमारे पितरों की भी उद्धार होती है। हमारे पितर भी खुश होते हैं कि हमारे कुल खानदान में कोई व्रत रखने वाला है। तो इसलिए ये एकादशी का व्रत बहुत विशेष, बहुत महत्व है। इस एकादशी को किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अपने घर में जो सबसे बड़े हैं, उनका श्रेष्ठ है, उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करने से हमारे घर में बरकत होती है। जहाँ इंसान की कदर होती है वहीं बरकत होती है। तो अपने घर में किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। पूरे दिन हमें भगवान हरि विष्णु का चिंतन करना चाहिए। संध्या के समय देसी घी का दीपक जलाकर अवश्य रखें हरि विष्णु के पास, और तुलसी के पेड़ के पास देसी घी का दीपक अवश्य जला के रखें, क्योंकि ये रंग भरी एकादशी बहुत ही महत्व, बहुत ही संयोग, दुर्लभ संयोग है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना।